मित्रों, धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मृत्यु के बाद हर किसी को मोक्ष प्राप्त होता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण यह है कि उनकी काल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में काल मृत्यु कहा गया है। काल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? काल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस प्रस्तुति में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि काल मृत्यु क्यों होती है, काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, काल मृत्यु से बचाने का मंत्र क्या है और आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसलिए इस विषय को ध्यान से समझें और डर को दूर करते हुए आगे बढ़े। धर्मशास्त्रों के अनुसार साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन काल मृत्यु का विषय ऐसा है जिसके बारे में कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि कोई प्राणी भूख से तड़प कर मरता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा मारा जाता है, जहरीला पदार्थ सेवन करने से या पानी में डूबने से मृत्यु होती है, तो उसे काल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण, काल मृत्यु क्यों होती है? कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, काल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। काल मृत्यु के पीछे कई बार पिछले जन्मों के दुष्कर्मों को कारण बताया गया है। गरुड़ देव ने यह भी प्रश्न किया कि जब वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है, तो काल मृत्यु क्यों होती है? इस पर श्रीहरि ने बताया कि यह सत्य है कि वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इसमें दुष्कर्म और अधर्म को नहीं जोड़ा गया है। श्रीहरि ने आगे बताया कि हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं बचती या जब उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। इस प्रकार हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब वह अपने कर्मों को निभाने में असमर्थ हो जाता है। वेदों का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसके कर्म उसकी आयु को प्रभावित करते हैं। अंत में पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे नारायण, काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इस पर श्रीहरि ने बताया कि मनुष्य के जीवन का चक्र निश्चित है, लेकिन काल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। अचानक मृत्यु के कारण उनकी इच्छाएं और तृष्णाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। ऐसी स्थिति में काल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाने लगती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। ये आत्माएं प्रेत और पिशाच के रूप में कई वर्षों तक भटकती रहती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वह आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि काल मृत्यु के व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल जैसी योनियों में भटकते रहते हैं। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, तब श्री हरि बताते हैं कि काल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट दर्जे पर रखा गया है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। भगवान की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है।
आत्महत्या ईश्वर का निरादर और अपमान है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को न तो नरक लोक में स्थान मिलता है और न ही स्वर्ग लोक में। आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा न हो जाए। क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उसके शरीर का ऋण पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में काल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। आगे गरुड़ देव पूछते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, काल मृत्यु वाली आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजनों को क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु बताते हैं कि काल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदियों या तालाबों में तर्पण करना चाहिए। साथ ही उनकी आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 5 वर्षों तक करना चाहिए। तब जाकर काल मृत्यु प्राप्त आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मित्रों, काल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।